बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम सामने आ चुका है। जिला बस्ती में मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जबकि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम सामने आ चुका है। जिला बस्ती में मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर सील भी कर दिया गया है। ताहाल कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए सिंध हुकूमत का इकदाम सामने आ चुका है। जिला बस्ती में मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स भी सील कर दिए गए हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाद के खिलाफ एक्शन लिया गया है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से अहसन इक़दाम सामने आ चुका है। जिला बस्ती में मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात को रोक दिया गया है, जबकि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा नवीद सदीकी से। जी नवीद सदीकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है कमिश्नर कराची की सरबराही में बनाई गई कमेटी की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नजामत के इलाके में और दीगर इलाकों में जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की गई है और 6 मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनको सील किया गया है। कार्रवाई में जो है इलाका असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान भुट्टो और दीगर जो SBC हुक्काम है उन्होंने शिरकत की। ये जो कार्रवाइयाँ हैं कमिश्नर कराची की सरबराही में बनाई गई कमेटी की जानिब से की जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है कमिश्नर कराची, SBC हुक्काम और पुलिस की मुश्तरका कमेटी बनाई गई थी और इस हवाले से जो अहकाम जारी किए गए थे कि शहर में जारी जो भी गैर कानूनी तामीरात है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये जो कार्रवाई का आगाज हो चुका है, नौजवान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की गई है, जिसके दौरान 6 मेगा प्रोजेक्ट है जिनको सील किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये गैर कानूनी तौर पर बनाए जाते हैं, इसमें जो है ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। नक्शों के खिलाफ जो है तामीरात का सिलसिला जारी था। अच्छा नवीद सदीकी, ये भी आगाह कीजिएगा मजीद किन किन इलाकों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जो कार्रवाई का दायराकार है वो वसी किया जाएगा। इसके अलावा लियाकताबाद, ईस्ट जोन और जो दीगर इलाके हैं शहर में, वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्तलिफ डिवीजन बेस पर कमेटियाँ हैं वो कायम कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर की जो सरबराही में कमेटियाँ कायम की जाएंगी, जोनल वाइज भी कमेटियाँ बनाई गई हैं। 3 सतह पर जो कमेटियों का क्याम किया गया है, जो कमेटी की सरबराही कमिश्नर कराची कर रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर को जो जिम्मेदारी की गई है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जो कार्रवाइयाँ करेंगे। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर को मुझे पाबंद किया गया है कि वो अपनी हुदूद में जो जारी गैर कानूनी तामीरात है उसके खिलाफ जो एक्शन करेंगे। SBC हुक्काम, पुलिस और जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो मुश्तरका तौर पर जो इन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेंगे और रोजाना की बुनियाद पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी और इसकी तमाम जो तफसीलात है वो कमिश्नर कराची को और DG SBC को जो फराहम की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद सदीकी। तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। ऑपरेशन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर और कराची के नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। गैर कानूनी तामीरात को मिसमार भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। शहर कराची के बड़े बरसाती नालों से तजावुजात ख़त्म करने का मिशन आखिरी मराहिल में पहुँच गया है। गुज्जर नाले पर 4 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। औरंगी नाले पर 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सदीकी ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। गुज्जर नाला और औरंगी नाले पर अब तक तजावुजात के खिलाफ 99% काम मुकम्मल हो चुका है। बशीर सदीकी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। शहर कायद में कराची के बड़े बरसाती नालों से तजावुजात ख़त्म करने का मिशन जारी है। आखिरी मराहिल में भी पहुँच चुका है। गुज्जर नाले पर 4 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन ताहाल जारी है।
तफसीलात जानते हैं नवीद सिद्दीकी से। जी नवीद सिद्दीकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अहकाम के तहत जो है बरसाती नालों पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। शहर के दो बड़े बरसाती नाले जिसमें गुज्जर नाला और औरंगी नाला शामिल है, इस पर इसरारी तजावुज़ात की एजेंसी की जानिब से ऑपरेशन का जो वो किया जा रहा है। अब तक जो है तकरीबन जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है, आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तजावुज़ात से जो है तकरीबन खात्मा हो चुका है कि काम के मुताबिक 99% जो तजावुज़ात थी उनको खत्म कर दिया गया है। गुजर नाले पर अगर हम बात करें जो तकरीबन 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, उस पर 4000 से ज्यादा मकानात और दिगे तजावुज़ात थी जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 6 माह कबल जो है कार्रवाई का आगाज हुआ था और तमाम तर तजावुज़ात और मकानात को मिसमार कर दिए गए। और इसी तरह औरंगी नाले पर भी जो है तकरीबन 2000 से ज्यादा पक्के मकानात और दिगे तजावुज़ात थी जिनको मिसमार किया गया। काम कहते हैं कि तरह जो ऑपरेशन है आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तजावुज़ात जो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी, जिसके बाद जो तमाम तर जो इसकी चार्ज है वो FWO को दे दिया जाएगा और नाली की जो चौड़ाई और सफाई का काम है वो किया जाएगा। अब तक जो है तकरीबन 6000 से ज्यादा जो मुतासरीन है उनके अंदर उनमें जो है टैक्स की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। 3000 से ज्यादा जो मुतासरीन है उनमें टैक्स तकसीम कर दिए गए हैं। जो मुतासरीन है उनको माहाना 15,000 के हिसाब से जो है टैक्स तकसीम की जा रहे हैं, इमदादी रकम जो वो दी जा रही है। हर 6 माह के बाद जो एक टैक्स फराहम किया जाएगा और 2 साल का किराया जो है वो हुकूमत की जानिब से जो मुतासिर हैं उनको अदा किया जाना है। तो काम कहते हैं कि टैक्सी तकसीम का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब जो तजावुज़ात थी वो तकरीबन जो खत्म कर ली गई है और ऑपरेशन जो है अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी। डॉलर की कदर और दरामदी अखराजात इजाफे से टायर्स महंगे हो गए। चंद माह में टायर्स की कीमतों में 30% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची की सबसे बड़ी टायर मार्केट में कारोबार की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा सलाल बड़ाई से। जी सलाल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आजकल महंगाई का दौर है और तमाम कारोबार करने वाले अफराद काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं कराची की सबसे बड़ी टायर मार्केट में मौजूद हूँ। महंगाई इतनी है कि लोग आजकल अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में टायर डलवाने से पहले भी अच्छा खासा सोचते हैं क्योंकि उनकी भी कीमतों में इजाफा हो गया है। इस वक्त मार्केट यूनियन के सदर असलम परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि टायरों की कीमतों में पिछले दिनों कितना इजाफा हुआ है और आजकल इस कारोबार की क्या पोजीशन है, ये भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारी जुलाई में गवर्नमेंट ने ITPs में RD बढ़ा दी थी, उसकी वजह से तकरीबन 10% RD बढ़ गई है। उसके बाद फिर अभी अगस्त में गवर्नमेंट ने जो है ना कस्टम हाउस वालों ने ITP बढ़ा दी है तकरीबन 17 से 25%। तो तकरीबन 30-35% का फ़र्क आ गया। डॉलर भी ऊपर जा रहा है, फ्रेट ऊपर आ रहा है, इस वजह से काफ़ी महंगा हो गया टायर। लोगों की सकत ख़त्म हो गई नया टायर ख़रीदने के लिए। ज़्यादातर जो हमारे पास जो मार्केट में आ रहे हैं वो सोचते हैं कि सस्ता टायर मिले, सस्ता जब नहीं मिलता तो वो पुराने की तरफ जाते हैं। या फिर एक स्मगला वाला टायर है वो आना शुरू हो गया मार्केट में, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगा दी है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से स्मगलर को एक बीच में चांस मिल गया है कि वो अपना स्मगलिंग का टायर स्टार्ट हो गया। अब स्मगलिंग का टायर जब आ जाएगा मार्केट में अगले हफ्ते से तो फिर हमारी जो सेल है और भी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सेल कम हो जाएगी। जी, तो इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से फ्रेट रेट में इजाफे के बायस और डॉलर की कदर में इजाफे के बायस जो है टायरों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस शहरी मजबूर हैं कि वो अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल और अपनी सवारी के अंदर नए टायर लगवाने की उनकी क़ुव्वत ख़रीद बड़ी मुतासिर हुई है। तो उनकी कोशिश यही होती है कि सेकंड हैंड टायर्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलाल बड़ा। महंगाई के बायस गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। शहर में आटे की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये का इजाफा कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, जैसे कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जहाँ आटे की शदीद किल्लत देखने में आ रही है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटों की कीमत में इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं एक जनरल स्टोर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जनरल स्टोर के जो मालिक हैं इनसे जानते हैं कि आटे की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, 5 किलो का थैला कितने का हुआ है और जो ब्रांडेड कंपनीज़ का आटा है वो कितना महंगा हुआ है। 31 अगस्त तक 59 का आटा कंपनी का हमें मिल रहा था। अब कल हमें जो हमने परचेजिंग की है, न्यू जो परचेजिंग हुई है, तो 71, तो एटलीस्ट 10 से किलो ब्रांडेड आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। जो मिल का आटा है उसमें 5 रुपये का इजाफा हुआ है और जो ब्रांडेड आटे हैं जो भी है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, अंडरस्टूड बात है लोगों के लिए, वो 11 से 12 रुपये का इजाफा हो चुका है। तो एक गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे होगा काम, ये तो हम इसको आंसर नहीं कर सकते, मगर हम लोग खुद भी परेशान हैं और कस्टमर्स से डेफिनेटली उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं।
ताहम ये जो दुकानदार का कहना है कि जो महंगाई की इस वक्त लहर है उसकी वजह से उनका कारोबार भी असरअंदाज हो रहा है। जी तफसीलात जानते हैं अशरफ से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, बात करें अपने घर की, अपने घर का ख्वाब कैसे पूरा होगा, उसके लिए हम सर्वे करें। आज हमने फिर जो है यहाँ सर्वे किया है और स्टील मार्केट में आए हैं और यहाँ पे आके जो रेट लिया है, आज 1 किलो जो ये स्टील है वो 180 रुपये पे पहुँच गया है और एक साल में बात करें तो 110 रुपये से 180 रुपये यानी 70 रुपये पर केजी इजाफा हो गया। पर टन की बात करें तो 70,000 रुपये पर टन का इजाफा हो गया। यहाँ पे आयरन मर्चेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं हमाद पूनावाला, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं क्या कारोबार कैसा हो रहा है और कितना रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, जब से ये कोविड की सूरत हाल है तो कारोबार जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके साथ साथ जो महंगाई आ गई है ख़ास तौर पे स्टील सेक्टर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और अराउंड 70% जो है वो रेट बढ़ चुका है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त ये सरिया जो है पहले 110 रुपये किलो था। पिछले अगर आप जनवरी का आप कंपैरिजन कर लें, अब ये सरिया 180 रुपये किलो हो चुका है। तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी कम हो चुकी है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जो सबसे ज़्यादा मेन इशू है जो कोई भी मीडिया नहीं उठा रहा, इस महंगा होने की वजह से बहुत से ऐसे ठेकेदार जो इकोनॉमिकल काम करते हैं वो हल्की क्वालिटी का सरिया यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। जहाँ 3 सूत की ज़रूरत होती है वो उसको 2.5 सूत पे लेते हैं। फिर उसके सामने फिर ये चीज़ें होने की वजह से बड़े नुकसान होते हैं। आपके सामने बिल्डिंगें गिरती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जब हम बिल्डिंग्स में गए, जब नुकसान हुए हैं, बिल्डिंग्स गिरी हैं, तो हमने जाके देखा कि उसमें जो सरिया था वो ड्यूरेबल नहीं था, तो इसकी वजह से भी बड़े नुकसान होते हैं। अच्छा अहमद भाई, अगर हम देखें जो सिचुएशन है इस वक्त, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया हुआ है अपने घर का ख्वाब पूरा होगा, सस्ते घर बनेंगे। अब सस्ते घर लेने जाओ तो ज़मीन की कीमत भी बढ़ गई है। आप सर्वे करते रहते हैं मार्केट का, जो ज़मीन की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसकी क्या वजूहत देख रहे हो, साथ में जो स्टील सेक्टर ने जो बढ़ा है, इन दोनों की जो कीमतें बढ़ी तो आवाम क्या अपने सस्ता घर जो है बना सकेंगे। ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 30-40% इंक्रीज़ हुई है। जो छोटे मकान है, जो वज़ीर आज़म जिसकी बात करते हैं, वो 100 गज़ का मकान जो था उसमें अराउंड 20 टन सरिया लगता था, तो वो 20 लाख रुपए का सरिया आता था। अब उसके अंदर वही 35 लाख रुपए का सरिया आता है, तो बड़ा मुश्किल है कि अपने नए मकान बनाएं। और वज़ीर आज़म जो बात करते थे, जो ख्वाब देखते थे सस्ते मकान को, वो नामुमकिन नज़र आता है मुझे। जैसे कि आपने सुना कि जो प्रेसिडेंट है इस मार्केट के अहमद पूना, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म का जो ख्वाब है कि सस्ता घर हर किसी का अपना होना चाहिए, वो अब मुश्किल होता जा रहा है। वजूहत क्या है कि जो स्टील की कीमतें वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और मुसलसल बढ़ती जा रही है। 40% का एक साल में अब तक इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी देखी गई है, डॉलर 36 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है, डॉलर 36 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी देखी गई, डॉलर 36 पैसे सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में एक बार फिर कमी देखी गई है और डॉलर 36 पैसे सस्ता हो चुका है। डॉलर की कदर में कमी वाक़ई हुई है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। देखा जाए इंटरबैंक में मुसलसल एक हफ्ते से जो डॉलर की कदर मुसलसल इजाफा हो रहा था, आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपये 63 पैसे से कम हो गए, तो 67 रुपये 27 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है IMF से जो 2 अरब 75 करोड़ डॉलर आए हैं और साथ में तरसीलात ज़र में जो इजाफा देखा जा रहा है, उसकी वजह से रुपये की कदर में कुछ बेहतरी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। शहर के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल NICH में डॉक्टरों ने अपने मुतालबात के हक में काम छोड़ दिया है। OPD का बायकॉट करके डॉक्टरों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं किफ़ायत अली शाह से। जी किफ़ायत, आगाह कीजिएगा। NICH अस्पताल जो कि बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर जो है वो डॉक्टर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एहतजाजन जो है वो OPD का भी जो है वो बाइकाट किया गया है। डॉक्टर्स ये सारे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि वो जो है वो OPDs का बाइकाट कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जी, बात बहुत सिंपल सी है, हमें हमारे मसलों का हल चाहिए। हम अब क्या करें, हमने OPD बंद कर दी। हमारे पास एक बेड पे 4-4, 5-5 मरीज होते हैं, हमारे पास MRI की मशीन काम नहीं कर रही है। हम यहाँ काम कैसे करें? हम यहाँ ज़कात लेके फंड लेके लोगों को मेडिसिन देते हैं, आप बताएं। तो बुनियादी तौर पे आपका जो सहूलियात नहीं है उसके खिलाफ एहतजाज है? मल्टीपल रीजंस हैं, बिल्कुल। जिसमें से एक रीज़न ये भी है हमारा कि हमारे पास सहूलियात मौजूद नहीं है। अगर फैसिलिटीज़ ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी तो हम कैसे मरीजों का इलाज कर सकते हैं? मरीज़ यहाँ पे गरीब लोग आते हैं और ये सोचकर आते हैं कि यहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाएगा।
लेकिन उनको मुकम्मल मुफ्त इलाज तो नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। कभी हम मरीज़ को यहाँ भेजें, कभी वहाँ भेजें, पूरा वक्त से मरीज़ धक्कम पीली में गुजर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कि आप लोग जो है वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि आप डॉक्टर्स के जो बुनियादी जो मसाइल हैं क्या वजह है कि आप लोग ये एहतजाज कर रहे हैं? हमारा बेसिकली जो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड आप लोगों को मैं मीडिया ग्रुप में शेयर की गई थी, यहाँ पर असल मसला ये है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाए जाएं। जो एक वार्ड में 70 से 80 पेशेंट होते हैं, कभी 100 पेशेंट भी होते हैं, वहाँ 2 डॉक्टर 24 आवर ड्यूटी करते हैं। हमारी वजह ये है कि नंबर ऑफ डॉक्टर बढ़ जाएंगे तो पेशेंट की केयर की मैनेजमेंट अच्छी होगी और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ाए जाएँ। अब एक ही डॉक्टर ब्लड भी ड्रॉ करती है, वही पेशेंट मेडिसिन भी अरेंज करती है। गवर्नमेंट के जो 70% इदारे एनजीओ चला रही है, पूरा बजट एनजीओ खर्च कर रही है। सिंध गवर्नमेंट का बजट कहाँ जा रहा है? अगर आप सिंध गवर्नमेंट बजट जो आप इदारों में दे रही है उसको खर्च करें, डॉक्टर्स नंबर ऑफ डॉक्टर बढ़ाएं, मेडिसिन बढ़ाएं, और जो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट इंजेक्शन पॉलिसी होती है जिसमें एफसीपीएस एमसीपीएस सिलेक्ट किए जाते हैं, उनकी एक प्रॉपर पॉलिसी हो, वो अपनी पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहे। सीपीएसपी के रूल्स फॉलो होते हैं वो नहीं फॉलो हो पा रहे। कुछ इनकी अपने मनपसंद के लोगों के उसूल बनाए हुए हैं इदारों में, वो फॉलो किए जा रहे हैं जो माजी में चले आए। ठीक है, और देख सकते होंगे प्ले कार्ड भी जो है वो डॉक्टर्स ने उठा रखे हैं। इनके ऊपर जो वो लिखा है कि वी नीड कार्डियो रोटेशन लीव्स अकॉर्डिंग टू CPSP। तो इनसे ये बात करते हैं कि क्या इनको मसाइल हैं जो आपने जो कार्ड उठाया हुआ है लीव के हवाले से। हमें जो छुट्टियां मिल रही हैं वो हमारे लीव्स जो CPSP हमें देती है उसके हिसाब से हमें नहीं मिल रही है, हमें डेफिसिट्स करवाए जाते हैं। हमें जितनी लीव्स अलॉट की जाती है CPSP के जरिए से वो हमें नहीं प्रोवाइड की जा रही है, हमें जो है वो उसकी डेफिसिट करवाए जाते हैं। मतलब कि आपको कितनी लीव्स जो है वो दी जानी चाहिए? हमारे एक साल में 24 लीव्स जो है वो अलाउड हैं, लेकिन वो हमें जो है वो काउंट नहीं करवाई जाती हैं। जब हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है तो हमें उन सारी लीव्स जो हमारी अलॉटेड लीव्स हैं वो नहीं मिलती और हमें उन सब का डेफिसिट करना होता है। जैसी हम लोग यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं इस एहतजाज को और यहाँ के जो मरीजों के मसाइल को, हमें यहाँ पर जो इंतजामिया ने अंदर भी जाने नहीं दिया गया और अंदर जो हम मसाइल हैं ताकि जो हम दिखाना चाहते थे कि अंदर OPD में जिस तरह से मसाइल हैं, लोगों को भी मुश्किलात का सामना है, वो तमाम मसाइल जो है वो हम बताना चाहते थे। लेकिन अंदर दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है और इनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज ताहाल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका किफायत अली शाह। कराची के डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने MS डाउ अस्पताल और डायरेक्टर नर्सिंग की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर तमाम वार्ड्स का बायकॉट कर दिया है। कराची के डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने MS डाउ अस्पताल और डायरेक्टर नर्सिंग की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर तमाम वार्ड्स का बायकॉट कर दिया गया है। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने MS डाउ अस्पताल और डायरेक्टर नर्सिंग की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर तमाम वार्ड्स का बायकॉट कर दिया गया है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में वाक़ डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल नर्सिंग स्टाफ ने तमाम शोबों का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया है। नर्सिंग स्टाफ ने MS डाउ अस्पताल और डायरेक्टर नर्सिंग के ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर तमाम वार्ड्स का बायकॉट कर दिया है। तफसील आप जानते हैं किफायत अली शाह से। जी किफायत, आगाह कीजिएगा। जी, डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल के जो नर्सिंग स्टाफ हैं उन्होंने इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया है और मुजाहरे के दौरान ही जो है वो जो सारा काम था वार्ड में दिगर शोबों में काम बंद कर दिया है और काम छोड़कर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जाहिद आजम और नर्सिंग डायरेक्टर शमसा की जानिब से उनकी जानिब से बकौल इनके कि उन्होंने ज्यादतियाँ की हैं और गैर प्रोफेशनल जो है वो इक़दाम के खिलाफ जो है वो ये एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इन दोनों से जो इंतजामिया के जो दोनों अफराद हैं इनसे जो है वो इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और उनका ये कहना था इनका स्पेशल अलाउंस है, हेल्थ रिस्क अलाउंस है, वो नहीं दिया जा रहा। इनके मुख्तलिफ मुतालबात हैं जिसकी वजह से ये एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि आयरोज नर्सिंग स्टाफ को जो है वो ज्यादतियों का निशाना बनाया जाता है और जो नारवा सलूक है इंतजामिया का उसको बंद किया जाए और नर्सिंग स्टाफ को जो है वो उनकी खिदमात को हासिल किया जाए। वो मुख्तलिफ शोबों में आयरोज काम करते हैं, मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, उनके मसाइल भी हल किए जाएं और उनके जो स्पेशल अलाउंस है और हेल्थ अलाउंस है वो भी जो है फराहम किया जाए। जी अच्छा किफायत, ये भी आगाह कीजिएगा जिस तरह तमाम वार्ड्स का बायकॉट कर दिया, यकीनन वहाँ पर मौजूद शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस मौका पर क्या हल निकाला गया है? देखिए, इससे पहले एहतजाज जो है वो NIC अस्पताल में हुआ जो कि बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है
वहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ मसाइल की वजह से डॉक्टरों ने एहतजाज किया था, लेकिन इंतजामिया ने जो है वो उनसे मुज़ाकरात नहीं किए थे उस टाइम। यहाँ पर भी यही सिलसिला है कि यहाँ पर जो है वो अपने मुतालबात के हक में जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुतालबा भी यही किया जा रहा है कि उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और उनके साथ जो ज्यादतियों का सिलसिला बंद किया जाए। अभी तक जो है वो एहतजाजी मुजाहरा वहाँ पे जो है वो जारी है नर्सिंग स्टाफ की जानिब से, और वो उनका ये कहना है कि जब तक वे हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे हम एहतजाज जारी रखेंगे। अच्छा किफ़ायत, ये भी आगाह कीजिएगा, आया कि अगर मुतालिबात नहीं उनके माने जाते, मुज़ाकरात नहीं होते, फिर डॉक्टर्स की जानिब से अगला लाए अमल क्या अपनाया जाएगा? देखिए यहाँ पर फिलहाल तो ये यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी जानब में आपने एक और क्वेश्चन किया मरीजों की मुश्किलात के हवाले से। मरीज जो है वो सफर करते हैं इस तरह के, जिस तरह के जैसे भी मसाइल एहतजाज होते हैं तो सबसे पहले जो सफर करने वाला शख्स होता है वो मरीज होता है। तो ये चूंकि अस्पताल है और यहाँ पर जो है वो एहतजाज की वजह से जो काम बंद कर दिया जाता है, नर्सिंग स्टाफ इंतहाई अहम शोबा होता है किसी भी अस्पताल का, अगर वो बंद कर दें काम तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका किफ़ायत अली शाह तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।